नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे हिसार से खबर के साथ, जहां मान अस्पताल की लापरवाही से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई है। परिजन बच्चे की आंखों में टेढ़ेपन का इलाज करवाने के लिए अस्पताल आए थे। मान अस्पताल में बच्चे की आंख का ऑपरेशन होना था। इस दौरान बेहोशी के इंजेक्शन से बच्चे की मौत हो गई। अस्पताल की लापरवाही ने एक घर के चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया है, जिसके बाद अस्पताल की तरफ से कोई जवाब देने वाला नहीं था। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। रोड जाम कर दिया गया। अस्पताल में तोड़फोड़ भी हुई। भारी पुलिस बल ने गुस्साई भीड़ को किसी तरह काबू में रखा और फिर भीड़ ने पथराव कर दिया और पुलिस ने वहां थोड़ा बल भी प्रयोग किया। बाद में पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा के पहुंचने पर परिजन और रिश्तेदार शांत हुए। परिजन अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने मामले में जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। चार तस्वीरें आप देख रहे हैं, मान अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां बेटे का शव ले जाते हुए परिजन तस्वीरों में दिख रहे हैं। एक मां का दर्द किस तरह से छलक उठा, वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। परिजनों ने जमकर अस्पताल के बाहर हंगामा किया है। गुस्से में तोड़फोड़ भी की गई। निजी अस्पताल की लापरवाही सामने आई है, जहां 4 साल का बच्चा अपनी जान गंवा बैठा अस्पताल की लापरवाही के कारण। मान अस्पताल में बच्चे की आंख के इलाज के लिए उसको लाया गया था। आंख का ऑपरेशन होना था और जो जानकारी मिल पा रही है परिजनों की तरफ से, जो बात निकलकर सामने आ रही है कि बच्चे को एनेस्थीसिया ज्यादा दे दिया गया था, जिसके चलते बच्चे की मौत हुई है। पानी पी लो। मेरा कोई नहीं बहन नहीं। पानी पी लो। मेरा कोई नहीं बहन नहीं। मर्जी आँख हॉस्पिटल में बच्चे की जान, बच्चा वो हो जाएगा। बताओ किसकी गलती है, किसकी गलती और किसी की गलती नहीं है। हमारे बच्चे को कुछ नहीं था, कुछ हंसता खेलता घर से आया। फोन में रिकॉर्डिंग तक भी आया। जैसे आप साथ में कितना बच्चा चला के पेशेंस रख के हमारा बच्चा रखे तो बाहर ही निकाल दो। नहीं किया कसूर कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। बच्चा चला के वो बाहर क्यों नहीं आ रहे डॉक्टर को बात तो निकाल, बात तो करें, नहीं सही बात तो ये अंदर बैठे क्या रहे हो आप? डॉक्टर को कुछ कर ही नहीं रहे। सारी कार्रवाई बहुत स्मार्ट है। बात आपसे हाथ जोड़ के भाई ने अपना बच्चा खोया, उससे पूछो क्या है। किसी का जाए ना बच्चा को तो पता चले, किसी का क्या नाम है? हर चीज का दायरा होता है, लिमिट होता है। और वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार से अपील की है कि किसानों की मांगें जायज हैं और कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और हर किसी को वहां जाने का अधिकार है, इसीलिए दिल्ली पुलिस और किसान बैठकर ट्रैक्टर परेड का हल निकालें। जहाँ तक किसानों की बात है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, किसानों की मांग सरकार को माननी चाहिए, क्योंकि मांग जायज है। ये जो कानून है वो किसान के हित के नहीं है और जिद पे नहीं अड़ना चाहिए, उससे कोई लाभ नहीं होगा। किसान अन्नदाता है। आज 60 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, इतनी ठंड में वहाँ बैठा है, कितनी तो जान जा चुकी है। सरकार को तुरंत आज जो है फैसला करना चाहिए। चीज हो रही है और देखो, दिल्ली राजधानी है, सबको जाने का अधिकार है। अब रास्ता पुलिस और वो बैठ के तय कर ले कहाँ जाना चाहिए। मैं कभी अराजकता के में नहीं होता। उनका काम करे, किसान अपना काम करे, किसान की मांग का।
और वहीं सिरसा पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। वहीं लोहारू पहुंची कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने भी कांग्रेस के किसानों के साथ खड़ा होने की बात कही। कहना यही है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, उनके दिल में चोर है, उनका इन तीनों काले कानूनों की तरह मन भी काला है। वो नहीं चाहते ये कानूनों को वापस करें। किसानों को बार बार बुलाकर 10-11 बार हर बार बरगलाया जाता है, उनसे झूठ बोला जाता है। अगर ये हल निकालना चाहें तो ये तीनों काले कानूनों को निरस्त करें, ख़त्म करें और फिर आगे बढ़ें। जब जनता के सामने सरकारें जो हैं जनता चुनती है और जनता के विरुद्ध अगर सरकार काम करने लग जाए तो उसका खामियाजा भी उस सरकार को भुगतना पड़ता है और वो आने वाले समय में सरकार को मालूम चल जाएगा। जिस तरह से ये काले कानून पिछले दरवाजे से लेकर आए महामारी के समय पर किसान को उसकी ज़मीन से जो है महरूम करने के लिए, ये सोचकर कि ऐसे समय पर किसान को समझ नहीं आएगी, अनपढ़ किसान है, इन लोगों को ये नहीं पता कि बेशक उतना पढ़ा लिखा ना हो लेकिन जितना समझदार हमारा किसान है और जो अपने हकों की लड़ाई जानता है लड़नी, वो अपना हक जो है लेकर रहेगा। और वहीं किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कहा है कि गणतंत्र दिवस मनाना हर किसी का अधिकार है। अगर किसान इसको मनाना चाहते हैं तो उसको मनाने में उन्हें कोई एतराज नहीं, मगर इसमें किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। गणतंत्र दिवस कोई भी मनाना चाहता है तो उसमें कोई, मैं नहीं समझता कोई बुरी बात है, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई डिस्टर्ब करना चाहता है फिर गलत है। और वैसे भी गणतंत्र दिवस जो है ना जी, वो किसी पार्टी का किसी उसका नहीं है। गणतंत्र दिवस सबका है और सबका ही देश का ही गौरव है उसके साथ जुड़ा। तो हर आदमी को अपने देश के गौरव के लिए, हर आदमी जो लोग सीमा पे जाके बलिदान देते हैं देश के गौरव के लिए देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे देश का गौरव रहना चाहिए, उसके लिए बलिदान देते हैं। जो लोग भी इस प्रकार के प्रयास करते हैं सब उस झंडे के लिए, उसको ही आप लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं जहाँ लगभग वो मौत से खेलना होता है, लेकिन वो जाने के बाद वहां अपना तिरंगा झंडा लहराते हैं। तो उसके साथ हमारा गौरव जुड़ा हुआ है, 26 जनवरी के साथ ही हमारा गौरव जुड़ा हुआ है। तो मनाने में कोई हर्ज नहीं, आप अपने गांव में मनाओ, अपने गांव के स्कूल में मनाओ, आसपास मनाओ, कहीं भी मनाओ, वो अच्छी बात है मनाना। लेकिन अगर प्रोग्राम को डिस्टर्ब करना तो वो मैं समझता हूँ कि उससे पूरी दुनिया में हमारे सम्मान को ठेस लगेगी। और अब बात करते हैं पलवल की, जहां धरने पर बैठे किसानों को समर्थन देने कांग्रेस के नेता मनधीर सिंह पहुंचे। इस अवसर पर उनके साथ सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। उन्होंने धरने पर बैठे हुए किसानों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की। इस दौरान मान ने कहा, मोदी सरकार के लाए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। कब्जा के माध्यम से ना मेरा है ना। और अब बात करते हैं चरखी दादरी की, जहां बाबा स्वामी दयाल धाम पर खाप ने बैठक का आयोजन किया है, जिसमें 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर रणनीति बनाई गई है। फोगाट खाप के प्रधान बलवंत फोगाट ने बताया है कि गांव स्तर पर लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है और गांव से ट्रैक्टर्स में किसान अपना पूरा इंतजाम करके 25 जनवरी को दिल्ली के लिए कूच करेंगे। खाने और रहने का पूरा सामान लेकर किसान दिल्ली जाएंगे। वहीं किसान नेता विनोद मोदी ने बताया कि किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड को लेकर उत्साहित हैं और पूरे लाव लश्कर के साथ दिल्ली कूच करेंगे। मीटिंग हमने बुलाई थी 25 तारीख की, वो ना आज 22 तारीख को जो मीटिंग बुलाई हमने 25 तारीख के सिलसिले में बुलाई है मीटिंग। दिल्ली कूच का जो हमारा सिलसिला है उसके बारे में मीटिंग बुलाई है और सारे गांव हमारे आ रहे थे, इनकी जिम्मेवारी अभी नियुक्त कर दी गई है। 25 तारीख ने जैसे 17 तारीख को हमारी परेड थी दादरी जिले की, तो भाई हम तो इस 17 तारीख की परेड से भी मजबूती का काम करेंगे। उस दिन 25 तारीख को कूच करेंगे दिल्ली। भाई जैसे मैं बताऊँ, हमने 25 तारीख के लिए गाँव वाइज ड्यूटियाँ लगाई हैं। हर गांव से 2 ट्रैक्टर तिरपाल के साथ बंधे हुए, उसमें रजाई, गद्दे, चीनी, दाल, आटा, खाने पीने की व्यवस्था सारी, 1 हफ्ता का राशन, कच्चा राशन लेके चलेंगे हम। और जहाँ पे हमारी खाप के ट्रैक्टर का आखिरी पड़ाव होगा वहीं पर हम तंबू गाड़ देंगे और जो संयुक्त किसान मोर्चा हमें आदेश देगा आगे के लिए।
और वहीं कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर 58 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है। इसी बीच 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़ गए हैं, जिसके लिए गांव-गांव की महिलाएं और किसान एकजुट होकर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की तैयारी कर रहे हैं। परेड के दौरान ट्रैक्टर का खर्च भी गांव के लोगों द्वारा ही वहन किया जाएगा। कुरुक्षेत्र जिले के भैंसी माजरा गांव की महिलाएं ट्रैक्टर चलाकर 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेने के लिए न्योता दे रही हैं। वहीं गांव के मंदिर से भी परेड में हिस्सा लेने के लिए लाउडस्पीकर से गांव को सूचित किया जा चुका है। परेड में भाग लेने वाले ट्रैक्टरों का खर्च गांव वाले मिलकर वहन करेंगे। आज सभी महिलाएं इकट्ठी होकर गांव में अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि 24 तारीख को 26 जनवरी की जो ट्रेड होती है उसमें हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं और हम तभी तक वहीं पर अटे रहेंगे जब तक सरकार तीनों जो ये काले कानून है उनको रद्द नहीं करेगी। और हम पुरुष अपना काम कर रहे हैं, महिलाएं अपना काम कर रही है और हम सभी इकट्ठा होकर वहां पर जाएंगे और सफल होकर ही आएंगे। आज गांव में सीमाजरा में सभी गांव वासियों ने मिलकर एक मीटिंग की है, जिसमें 26 तारीख को दिल्ली परेड में जाने के लिए 20 ट्रैक्टर तैयार हुए हैं, जिसमें बूढ़े बच्चे बुजुर्ग सभी जाने के लिए तैयार हैं। और किसी भी ट्रैक्टर ट्राली को कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई गाँव अपने पैसे से खुद करेगा। उसके लिए गांव वासियों ने चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, जो लगभग 2.5 लाख के आसपास हो चुका है। यदि और पैसे की जरूरत पड़ती है तो गांव उसके लिए। और वहीं दिल्ली में 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए लगातार पंजाब से लाव लश्कर के साथ ट्रैक्टरों का दिल्ली पहुंचना जारी है। पुरुष किसानों के साथ महिलाएं भी अपने बच्चों के साथ ट्रैक्टर चलाकर परेड का हिस्सा बनने जा रही हैं। किसानों का कहना है कि दिल्ली में 26 जनवरी की परेड में 5 लाख ट्रैक्टर शामिल हो सकते हैं। दिल्ली की सड़कों पर 26 तारीख को ट्रैक्टर नजर आएंगे और वो अपना हक लेकर ही वापस जाएंगे। और वहीं एसीएस राजीव अरोड़ा करनाल के कल्पना मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर निरीक्षण किया है। इसके बाद एसीएस अरोड़ा नागरिक अस्पताल समेत दूसरे वैक्सीनेशन सेंटर्स भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि सभी वैक्सीन सेंटर पर टीका लगाया जा रहा है। करनाल के सभी सेंटर पर टीकाकरण अभियान ठीक चल रहा है। उन्होंने आम लोगों से यहां कहा कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, फिलहाल हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है। भिवानी की सीजीएम ने बाल सेवा आश्रम का दौरा कर बच्चों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया है। बाल सेवा आश्रम के निरीक्षण के दौरान प्रबंधन समिति को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए खाने पीने का विशेष ध्यान रखें और स्वास्थ्य की नियमित जांच करवाई जाए। निरीक्षण के दौरान सीजीएम ने सोने के कमरे, शौचालय की सफाई व्यवस्था की भी जांच की और उन्होंने बच्चों के स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। बच्चे से उनकी समस्याओं को जाना, बच्चों की गलतियों पर विशेष ध्यान देने को कहा ताकि वो दोबारा से गलती न करें। और जब भारत माता का एक वीर सपूत अपने देश की रक्षा में प्राणों की आहुति देता है तो पूरे मुल्क को उस पर गर्व होता है, लेकिन साथ ही अपनी विदाई के साथ वो छोड़ जाता है दुख, जिसे महसूस करते ही आंखें नम हो जाती हैं और दिल ऐसे वीर को सैल्यूट करने के लिए खुद ब खुद तड़पता है। ऐसी ही वीरगति पाई है अंबाला के एक लाल ने। पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में वीर निर्मल सिंह ने ऐसी बहादुरी दिखाई जिसको देश का इतिहास हमेशा याद रखेगा। और इसकी बानगी देखी गई मां भारती के वीर सपूत की अंतिम विदाई के दौरान, जब शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का जमावड़ा दिखाई दिया और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी शहीद के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। एक सैनिक जो किसी से कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता, बस अपने कर्तव्य पथ पर चलता जाता है और जुनून सिर्फ एक, मकसद सिर्फ एक, देश की सुरक्षा। अपने इस पावन ध्येय के लिए वो हंसते हंसते अपने प्राणों को आहूत कर देता है, बिना ये सोचे कि उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा, उसके अपनों का क्या होगा। अंबाला के वीर सपूत निर्मल सिंह ने पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में अपने अप्रतिम साहस से दुश्मन के मंसूबों को नाकाम कर दिया। वीरवार को दोपहर में जब हम सब अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, तब हरियाणा का ये लाल
अपना रक्त बहाकर मां भारती की रक्षा कर रहा था। पाक की नापाक सेना ने हमारे बहादुरों पर स्नाइपर शॉट्स दागे, जिसके वार से रणवीर निर्मल सिंह घायल हो गए, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य से तनिक भी विचलित नहीं हुए। घायल हुए हवलदार निर्मल सिंह को इलाज के लिए कमान अस्पताल उधमपुर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान वो शहीद हो गए। परिजनों की आंख में आंसू हैं, लेकिन शहादत पर गर्व भी है, और गर्व हो भी क्यों ना, ये बलिदान ही अतुलनीय है। और यही भारतीय सेना का असली दमखम है, यही भारतीयों का मस्तक है, और दुश्मन के लिए एक साफ संदेश भी है। ये शहादत गौरवान्वित करने वाली है, तो वही पत्थर को भी पिघला देने वाली। अपने लाल के शव को देखकर पूरे अंबाला में शोक की लहर है, गांव में मातम है और परिजनों का विलाप है। शहीद के परिवार में एक 8 साल की बेटी, 3 साल का बेटा और मानसिक रूप से बीमार एक भाई है, तो एक बीमार मां भी है। परिजनों का दुख वैसे तो कोई नहीं हर सकता, लेकिन कम करने की तो कोशिश की जा सकती है। इसी कड़ी में अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शहीद के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी और अंबाला के लाल को पूरे शहर की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। मेयर शक्ति रानी शर्मा शहीद की अंतिम यात्रा में भी शामिल हुई और इस दुख की घड़ी में शहीद परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी दिखीं। शहीद निर्मल सिंह की शहादत बहुत ही अहम है, क्योंकि उन्होंने पुंछ में अपनी जान गंवाई है, सरहद पे दुश्मनों के साथ लड़ते हुए। ये एक हमारा, बहुत सारे सिपाही पहले भी गए हैं, एक उनमें से एक और ये रत्न हमारा हमने गंवाया है। अंबाला बहुत ही गौरवशील है कि हमारे सपूत ने शहादत दी है अपने देश के लिए। मैं पूरे परिवार के साथ अपने शहीद को नमन करती हूँ और निर्मल सिंह जी के परिवार के साथ हमारी संवेदना दिल से। 37 साल की उम्र में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले निर्मल सिंह सेना की 10 जेके राइफल्स यूनिट में तैनात थे और हमेशा परिवार से पहले देश को रखते थे। अंबाला के जनसोई गांव का इतिहास भी देशभक्ति से ओतप्रोत रहा है। 1988 में ड्यूटी के दौरान इसी गांव के बहादुर भरपूर सिंह दुश्मन की गोली से शहीद हो गए थे। तब भरपूर सिंह का शव भी गांव में नहीं आया था, सिर्फ उनके कपड़े ही परिजनों को नसीब हुए थे। और अब करीब 32 साल बाद जनसोई गांव में फिर एक महान शहादत हुई है। इस गांव में करीब 150 लोग भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं। दुख पर अपने मन से ये बात बोला नहीं जा सकता जो बात हुई है, जो कि मेरा भतीजा हवलदार निर्मल सिंह J&K में ड्यूटी के दौरान 10 जैक राइफल में ड्यूटी कर रहा था। पोस्ट के ऊपर ड्यूटी के दौरान क्रॉस फायरिंग हुआ। उस क्रॉस फायरिंग के अंदर उनको स्नैपर शूट आया, जिससे वो भगवान को प्यार हुए। हम पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरा जो भी इलाका है पूरा सदमे में है। पूरा का पूरा कल हम सब यहाँ पे रोज चला रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। निर्मल सिंह की शहादत के आगे शब्द भी निशब्द हो जाता है। शहीद निर्मल सिंह, आप हमेशा जिंदा रहोगे, आपका बलिदान अमर रहेगा। पूरे देश को आपकी शहादत पर गर्व है। आपकी कर्तव्य निष्ठा हमेशा हर किसी को एक सबक देती रहेगी। शहीद निर्मल सिंह को इंडिया न्यूज हरियाणा सैल्यूट करता है। अंबाला से अमन कपूर, इंडिया न्यूज हरियाणा। और पुरानी हवेलियों से सोने चांदी के सिक्के निकलते अब तक फिल्मों में मिलते देखे हैं, लेकिन कैथल के गांव हरसौला में ये वाकया असल में हुआ है और इस दौरान की तस्वीरें भी बेहद दिलचस्प हैं। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कैथल से। और हरियाणा में महिलाओं को पंचायती चुनाव में 50% आरक्षण दिए जाने को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई।
और वहीं झज्जर के मछरौली गांव में 5 दिन से लापता युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक 5 दिन पहले युवती अपने घर से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुई थी, जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी को लेकर पुलिस में शिकायत दी थी। और चलिए सीधा रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का, एक बड़ी खबर इसी बीच। इंडिया न्यूज हरियाणा के कार्यक्रम हल्ला बोल का बड़ा असर हुआ है। अतिक्रमण पर एस्कॉर्ट कंपनी को कब्जा खाली करने के तुरंत आदेश दे दिए गए हैं। एचएसवीपी अधिकारी परमजीत चहल ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जगह खाली नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। कार्यक्रम में उठाया गया था ग्रीन बेल्ट में कब्जे का मुद्दा। एस्कॉर्ट कंपनी को कब्जा खाली करने के तुरंत आदेश दे दिए गए हैं। एचएसवीपी अधिकारी परमजीत चहल ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। फरीदाबाद में लगातार अवैध कब्जों का बोलबाला है और न केवल अवैध निर्माण हो रहे हैं बल्कि ग्रीन बेल्ट तक को भी कब्जाया जा रहा है। और इस मामले में न केवल छोटे मोटे बल्कि जो बड़े नामी ग्रामी उद्योगपति हैं वो भी फरीदाबाद शहर की साख को बट्टा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एस्कॉर्ट कंपनी की, जो फरीदाबाद की एक ट्रैक्टर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। उसने काफ़ी लंबे चौड़े एचएसवीपी की ग्रीन बेल्ट पर कब्जा किया हुआ, बाकायदा वहाँ जो ट्रैक्टर उत्पादन जो बनाए जा रहे हैं उनको वहाँ खड़ा किया जा रहा है, लोडिंग अनलोडिंग वहाँ की जा रही है। लेकिन इस बीच में हमारे साथ में एचएसवीपी के स्टेट ऑफिसर हैं परमजीत सिंह चहल, उनसे बात कर लेते हैं। सर, लगातार जिस तरह से आप उद्योगपति भी साख को बट्टा लगा रहे हैं, औद्योगिक नगरी के रूप में इसकी पहचान है, आप क्यों नहीं कब्जे हटवा पा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आपने एस्कॉर्ट्स का जिक्र किया, ये हमने उनको पहले 2 बार वहाँ से हम ये कब्ज़ा हटा चुके थे, पर क्योंकि लगातार किसी चीज़ पर नज़र रखना मुमकिन नहीं होता है, बहुत बार स्टाफ की कमी होती है, बहुत बार और इश्यूज़ पेंडिंग होते हैं। पर आज फिर मैंने इस बात का संज्ञान लेते हुए उनके जो सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं उनको कहा है, और मैं 1 हफ़्ते बाद वहाँ दोबारा चेक करूँगा और उनसे रिटन कमिटमेंट मैंने कहा है कि आगे से अगर कोई ऐसी कार्रवाई करी आपने अब उनकी कंपनी की तरफ से, ऐसा कुछ भी होता है तो हम उनके खिलाफ़ तुरंत प्रभाव से कानूनी कार्रवाई करेंगे और एनक्रोचमेंट हटाएंगे। 1 हफ़्ते का समय मैंने उनको दिया है और उन्होंने इस बात को बड़ी गंभीरता से लेते हुए मुझे एक रिटन रिक्वेस्ट सबमिट की है कि हमें 1 हफ़्ते का टाइम दिया जाए और उसके अंदर हम ये सारा क्लियर करके और उसको पूरा मेंटेन भी करेंगे। लेकिन चहल साहब, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्योंकि आप जहाँ बैठे हैं यहाँ से केवल 300 मीटर की दूरी पर, आप जिक्र कर रहे हैं कि कई बार आपके संज्ञान में नहीं आता, क्या मान के चलें जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनकी कोई मिलीभगत है या कोई और बड़ी कोई वजह है? नहीं, देखिए, ये कहना गलत है कि किसी की मिली भगत होगी। इसमें मिली भगत होने का कोई सवाल इसलिए पैदा नहीं होता कि उनको कोई ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है कि किसी कर्मचारी के ऊपर हम ये लांछन लगाएं या किसी किस्म की कोई बात उसके ऊपर कहें। पर क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, 3 जेई हैं हमारे पास, उसके लिए हमने अभी रिक्वायरमेंट भेजी है। जो अभी सीए साहब आए हैं उन्होंने हमारे को पूरा स्टाफ देने का वायदा भी किया है। 2 जेईज़ को एक्स्ट्रा चार्ज भी दे दिया है, 1-2 जेईज़ की और ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है ये, लगभग 53,000 इसमें प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, तो ह्यूमनली भी पॉसिबल नहीं होता है बहुत बार। और जो बड़े लोग हैं मैं उनसे तो गुजारिश ये करूँगा कि कम से कम जो इतनी बड़ी कंपनी है, जो बहुत वेल ऑफ लोग हैं, उनके लिए तो उनका शहर है और हम लोग तो यहाँ से आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, पर उनका ही अपना शहर है। बचपन में यहीं से उन्होंने बचपन बिताया, बड़े हुए, यहीं की स्कूलिंग है, तो उनको शहर को साफ़ सुथरा रखना, उसके बारे में उसका ख्याल रखना और अपने जो भी बेनिफिट्स होते हैं उनमें से कुछ चीज़ें अगर सोसाइटी को वापस देते हैं, ग्रीन बेल्ट मेंटेन करते हैं, एनक्रोचमेंट नहीं करते हैं, वहाँ पेड़ पौधे लगाते हैं, वहाँ साफ़ सफाई रखते हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि उनका एक वैसे भी एक मॉरल ड्यूटी भी है और उनका कर्तव्य बनता है। अगर वो अच्छे सामाजिक लोग हैं तो उनका ये दायित्व है। चहल साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है, आपने गुजारिश तो उनसे कर ली, लेकिन ऐसे उद्योगपति या जो ऐसे बड़े हैं लोग जिनका नाम है शहर में, वो अगर इस तरह से कब्जा करते हैं तो उनको चेतावनी क्या है आपकी? गुजारिश तो आपने करी।
नहीं, चेतावनी तो साफ़ सुथरी है जी, बिल्कुल साफ़ तरीके से हमने कहा है, क्योंकि पिछला जो बहुत सारा समय है कोविड के कारण निकल गया, उसके बाद थोड़ा सा किसान आंदोलन के कारण भी कई बार पुलिस हेल्प में हमें दिक्कत होती है। बट मैंने ये तय कर लिया है कि हमारा एक विशेष दस्ता हमेशा एनक्रोचमेंट पे रहेगा, जिसमें हमारे लगभग 2 जेई, 8-7 हमारे लोग और कम से कम 15 से 20 पुलिस कर्मी, जो कि सीपी साहब से भी मैंने बात की और उन्होंने मुझे वायदा किया है कि मैं आपको एक डेडिकेटेड टीम दे दूंगा। तो हम किसी किस्म की एनक्रोचमेंट को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और किसी किस्म से किसी को शह मुझे लगता नहीं है कोई भी किसी को प्राप्त है, ना हमारे पास कोई इस तरीके की कोई दबाव कभी आया आज तक मेरे पास। पर क्योंकि ये समय ऐसा था जिसमें कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी गौण हो गई थी, बंद हो गई थी, एक्टिविटीज़ नहीं थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, तो अब वो समय लगभग बीत चुका है। और मैं आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी किस्म की कोई एनक्रोचमेंट जानबूझकर या बदमाशी से या चालाकी से या अंधेरे का फ़ायदा उठाकर या छुट्टी का फ़ायदा उठाकर कभी भी कोई ऐसा कुछ करता है तो हम उसको बख्शेंगे नहीं और उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर से ये थे HSVP के स्टेट ऑफिसर परमजीत चहल, जिनका साफ तौर से और चेतावनी भरे लहजे में कहना है कि चाहे कितना ही कोई बड़ा क्यों ना हो, लेकिन इस तरह के जो कब्जे हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।